देखिए, साधारण सभा की बैठक को नगर निगम ग्रेटर में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस के कई पार्षदों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि अंदर हाथापाई करने का प्रयास किया गया और मेयर नहीं चाहती थी कि आज की ये बैठक जो है वो चले, क्योंकि जयपुर विकास कार्यों के लिए यहाँ का जो बीजेपी बोर्ड है वो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बोर्ड का मन नहीं है कि जयपुर के अंदर विकास कार्य हो। तो बीजेपी के पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सब आप पे सीधा आरोप लगाए, अंदर आप लोगों ने धक्का मुक्की करने का प्रयास किया है, मारने का प्रयास किया। नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। ये तो विपक्ष वालों की चाल थी, पहले से योजना थी, कैसे भी किया जाए, कैसे भी व्यवधान डाला जाए, उन्हीं का व्यवधान था ज़्यादा। हम तो चाहते थे। देखने में ऐसा क्यों लग रहा था? फिर ऊपर से जब हम पत्रकार दीर्घा से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जो था वो तो चुप बैठा हुआ था, आप ही में बीच बीच में वो बीच बीच में आप लोगों में लड़ाई ज़्यादा दिख रही थी। नहीं, हमारी लड़ाई नहीं, हमारी तो वैचारिक। कल जो उन्होंने गलत कहा, वो महिला ने कहा साहब मेरे से इन्होंने अभद्रता की, जबकि वो सारा मीडिया पर आ गया था। कोई गलत नहीं था, उसी का इश्यू था कि उनको बाहर किया जाए। कल अनावश्यक इश्यू बनाया गया, तो ऐसी कोई बीजेपी के पार्षदों पर ऐसी कोई हरकत नहीं थी। आपकी तरफ से एक पार्षद 40 सीटें लांग कर आगे की तरफ बढ़ा और मारने का प्रयास किया, ये भी उनका क्या है ना? उस साइड से वो लोग भी आए। इन्होंने कल भी किया था। और एक हमारे पार्षद में एक गलत आरोप लगाया इनकी महिला पार्षद ने कि मेरे साथ बदतमीजी की, और बाकायदा उसको वीडियो कैमरा चला के पूरा दिखाया गया कि साहब हमारा पार्षद आपके नजदीक नहीं है महिला का। ये कल भी इन्होंने इशू बनाया, फिर ये बैकफुट पे आ गए उस मुद्दे पर। आज फिर उन्होंने इशू बनाया और आज तो इन्होंने हद पार कर दी। एसेंस दे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहें ऊंची करके चला के आवाज से आ रहे हैं। तो ये जनप्रतिनिधि है। हाँ, ये सदन की गरिमा को तार तार किया इन लोगों ने आज। मैं आपको बताऊं, सभी मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे, आप लोग ऊपर से देख रहे थे वहाँ क्या दृश्य हुआ। किसी व्यक्ति पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना, और जब वो गर्मा गर्मी हुआ, जब हम रोक रहे थे तो वो व्यक्ति बार बार ये कह रहा है हाँ मैं कह रहा हूँ। जिस प्रकार से गली के गुंडे लड़ते हैं, जिस प्रकार से बदमाश लड़ते हैं, कांग्रेस की प्रवृत्ति है इस प्रकार की कि सदन को, जब वहाँ जयपुर की जनता देख रही थी कि एजेंडे पास हो रहे थे, विकास पे विकास मिल रहा था, सौम्या जी जो जयपुर की मेयर है वो विकास करना चाह रही थी, तो इनका प्रयास था कैसे भी करके रोका जाए। जब उनसे किसी प्रकार का मुद्दा नहीं बना तो उन्होंने पर्सनल आक्षेप करना चालू कर दिया और एक पार्षद को इतनी गलत असंसदीय भाषा का प्रयोग करा। उनको थोड़ा सा गर्म गुस्सा आया, हम सब ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा नहीं मैंने बोला है, हाँ मैंने ऐसा कहा है, इस कारण से ये पूरा वाक्य हो गया। सर ऐसा क्या है 3.5 में आप चर्चा चल रही थी तीसरे प्रस्ताव के ऊपर, कांग्रेस का कहना है कि 3.5 में ऐसा कुछ है जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग नहीं चाहते कि इसको पास किया जाए। सर प्रस्ताव संख्या 3 तो बाद में आएंगी, वो तो कल से 1 से ही कर रहे हैं। आप सोचिए कि हम सब जो है जिनकी श्रद्धांजलि सभा हमने यहाँ पे की और उसके तत्पश्चात उन्होंने तुरंत प्रभाव से मिठाई के डिब्बे में कचरा डाल के लाए। जिस प्रकार से राहुल गांधी वेश बदल के जा रहे हैं, उसी प्रकार इनके पार्षद आज वेश बदल करके और मिठाई के डिब्बे में कचरा लाना, आप बताइए कहाँ से शोभनीय है ये। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक तरफ कह रहे हैं जो हमारे आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद में लग रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। तो इनकी सोच है वो संकुचित सोच है, ये कभी नहीं चाहते। साहब सुबह मेयर की एक वीडियो जारी हुई थी, आपके जो स्वच्छता प्रहरी हैं उनके साथ में एक वीडियो निकला था, उनसे कह रही थी कि कुंभ में आप लोगों का बड़ा योगदान है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण देश का काम हो पा रहा है। शाम को फिर एक वीडियो निकला, उन्हीं स्वच्छता प्रहरियों के ऊपर सुरक्षा प्रहरी जो है वो लाठी चला रहे थे। तो अब इसको देखिए, हम 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस के रूप में हमने सबने मनाया था, और संविधान के उपरांत कोई जाकर कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसके लिए दंड होता है, ये आप भी जानते हैं और भली बात आप जानते हैं क्योंकि आप इस देश का चौथा स्तंभ है। और जो सफाई कर्मचारियों का स्वच्छता योद्धाओं का जिस प्रकार आपने देखा होगा, पहले किसी प्रधानमंत्री ने शायद नहीं किया होगा, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता योद्धाओं के साथ बैठकर भोजन करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। मान ली हम तो लौट सदन पे आ जाते हैं, सभा निरस्त हो गई। लंबे समय बाद में साधारण सभा की बैठक होनी थी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, जयपुर के विकास कार्य अटके हुए हैं, आपके पास 8 महीने का समय है, कई करोड़ घंटे आपके पास बाकी हैं, वो आपने बता दिया था। तो कैसे देखें, नुकसान तो जयपुर शहर का हुआ। देखिए बिल्कुल, इस प्रकार की जब घटना होती है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा नुकसान जनता को ही है। और आपको देखिए, आपके मीडिया बंधु सभी देख रहे थे, आज सुबह से ही सदन में, कल का एक दिन अलग था और आज के दिन विकास पर चर्चा हो रही थी। उसके बीच में जब एक बीजेपी के पार्षद अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस के पार्षद के द्वारा इस अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सबका मान सम्मान सभी का रहता है। ऐसी चीज़ यदि गलत बोली जाएगी उसका विरोध किया जाएगा, और उस विरोध किया तो देखिए कांग्रेस के पार्षद
पार्षद वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने बोला है, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, फिर स्वीकार भी कर रहा हूँ, और ऊपर से वही लोग ब्लेम लगा रहे हैं। ये तो बड़ी सोचने विषय है। और महापौर मैडम पहले ही विकास, जयपुर के विकास के लिए कार्य करना चाह रही थी, वही अभी करना चाह रहे हैं और आगे भी कार्य करेंगे। कांग्रेस का आरोप है साहब कि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि साधारण सभा की जो बैठक है वो चले ढंग से, और प्रदेश जो है वो जो जयपुर है वो विकास के लिए आगे तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे के ऊपर काम करी है, और ये जो पवित्र सदन है इसको चलाने का अगर सबसे बड़ा योगदान है वही भारतीय जनता पार्टी का है। मेरे वार्ड की एक समस्या की तरफ मैं बहुत आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। एक बच्चा है ओबीसी का, कमल प्रजापत नाम है, उसकी माता ने 6 महीने पहले एक कंप्लेंट दी कि हमारे वार्ड के अंदर एक पागल कुत्ता है, उसे उठा लीजिए। निगम के अधिकारियों के द्वारा उसको सिर्फ कागजों में ही रिसॉल्व कर दिया गया। उसी कुत्ते के द्वारा उसके 17 साल के बेटे को काट लिया, उसके रेबीज से भी खत्म हो गया वो बच्चा। अब सर कितने महीने पहले की बात है? ये 13 जनवरी को बच्चा खत्म हुआ है, साल 2025। 13 जनवरी 2025 को वो बच्चा खत्म हुआ। साहब मेयर किसका? सब भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, मुख्यमंत्री। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बच्चे को लगभग 6 महीने पहले काटा गया था। तब बिल्कुल हमारी थी, जब मैंने कल सदन के अंदर बात उठाई तो अधिकारियों के द्वारा आज 4-4, 5-5 गाड़ियाँ वार्ड के अंदर भेजी गई, और मेरी सिर्फ यही मांग है कि उस बच्चे को कुछ ना कुछ मुआवजा देके उसके परिवार को राहत दी जाए। देखिए एक बड़ी बात है कि राहत मिलनी चाहिए। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं और विकास बारेट को ही पकड़ लेते हैं विकास के नाम पे। अंदर आपके नाम का बड़ा चलता रहता है, विकास 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 विकास। देखिए देश जो है विकास चाहते नहीं होंगे आप? विकास तो नगण्य कि मैं अगर हूँ तो मत हुई, लेकिन विकास चाहते हैं। देखिए हम विकास चाहते हैं, इसकी बानगी तो आप ये देखिए कि जयपुर में 2 बोर्ड थे, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक कांग्रेस का। अभी जो है वो कांग्रेस की मेयर के बाद, उनके सस्पेंशन के बाद हमारी कार्यवाहक महापौर आई हैं जो अच्छा काम कर भी रही हैं। दोनों बोर्डों के कार्य के समर्पण को आप आंक लीजिए। हमने 7वीं बैठक करवाई है विपरीत परिस्थितियों में। मुख्यमंत्री को चिट्ठी देनी पड़ी थी साहब, इतनी बैठकें होनी चाहिए। पहले 6 हो चुकी हैं, पहले 6 हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे राजस्थान के लिए कहा है। हमने तो कांग्रेस की तो 1 हुई थी, उनकी 3 साल सरकार रही, और देखिए आज तक कार्य समितियों का गठन कांग्रेस सरकार तो नहीं कर पाई थी, वो भी हमारी ही सरकार। बैठक हो रही थी, 8 महीने का समय है, और आपको उम्मीद भी पूरी है कि 8 महीने के में आपको दोबारा बैठक का मौका नहीं मिलेगा। विकास कार्यों के लिए बजट पारित करा लिए जाएं, विकास कार्य कर लिए जाएं, तो आप क्यों नहीं चाहते थी बीजेपी कि ये बैठक पूरी हो जाए, प्रस्ताव सारे पास हो जाए? देखिए आप बताइए कि जब आपको पता है कि औपचारिक शुरुआत राष्ट्रगीत से होने के बाद गणमान्य नेताओं को श्रद्धांजलि का हमेशा एक औपचारिकता रही है, जिसमें कांग्रेस के ही चुने गए प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की ही कमला बेनीवाल जी, उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा है, गांधी परिवार के अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी के शव को उन्होंने पार्टी कार्यालय नहीं जाने दिया, भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। जब मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, तो किस प्रकार कांग्रेस के पार्षद ने कितनी असंवेदनहीन हरकत करी कि उस शोक संदेश के समय जब मौन धारण किया गया, उसके बाद 10 मिनट का जो स्थगन होता है शोक से उबरने के लिए, उस वक्त उन्होंने ले जाके कचरे की राजनीति करी। फिर आप देखिए जिन बाबा साहब के संविधान ने एक ओबीसी समाज से आने वाली महिला को मेयर की कुर्सी तक पहुंचने का अवसर दिया, उनको उंगली दिखा के किस प्रकार कांग्रेस के इन्होंने पार्षदों ने किस प्रकार का निचले श्रेणी का जो विरोध कहा जाता है उसका परिचय दिया। आज देखिए एक पार्षद को कहा जाता है कि आप पर्सनल पिट्ठू हैं। इससे घटिया शब्द, आप जब महिला महापौर सीट पर हैं, इस शब्द का क्या गंदा आप सोचिए, इससे निचला शब्द नहीं हो सकता। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ऐसी हरकतें ये निरंतर करते हैं। आज जी सदन के अंदर कहीं ना कहीं आपके वाला जो क्षेत्र था, आपके वाली जो लॉबी थी, उसके अंदर ही एका नहीं नजर आ रहा था, वहीं आपके ही लड़ाई दिख नजर आ रही थी। देखिए बड़ा शर्मनाक है कि कल जो चेयरमैन और एक पार्षद जो वहाँ पर हमारे वहाँ पर जो जिन्होंने पट्टे को लेकर विरोध किया, आज उनका जो ऑडियो आप लोगों के माध्यम से सुना, अगर वो सत्य है तो वाकई में वो शर्मनाक है, फैब्रिकेटेड है तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से हम पूरे संगठन को, पूरे जो हमारा पार्षदों की जो हम 80-85 सब भाई बहन हैं, आप इसको नहीं आंक सकते। और एक जो थे वो बीजेपी समर्थित थे, कुछ देर बाद वो बीजेपी के ही पाले में बैठे थे। तो मैं मानता हूँ ये हमारे पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को आदरणीय मोदी जी, भजनलाल शर्मा जी और यहाँ पर सौम्या गुजर जी ने भी, जिसको मैं मानता हूँ कि एक तरीके से बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आप देखिए वो चाहती तो उनको सदन से बाहर भी करवा सकती थी, वो चाहती तो उनके माइक बंद करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई, आपने देखा पूरा उनको सुना, उनके समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया। यही हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, यही पार्टी के लोकतंत्र का सौंदर्य है। लेकिन
कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार बिना किसी वजह के, आप जिनसे कोई पूछे, हेरिटेज में इनका बोर्ड था, क्या पार्षदों को ये बजट दे पाए थे? कांग्रेस सरकार की तरफ से 1 रुपया विकास कार्यों के लिए नहीं मिला। मोदी जी की सरकार से जो एनपीए से पैसा आता था, उन पैसों से विकास कार्यों के लिए आदरणीय महापौर ने एक एक पार्षद को जो है वो बजट अलॉट किया, करोड़ों रुपए का विकास कार्य हर वार्ड में पार्षद करवा पाए। उसके बाद भी ये कृतज्ञता जो है वो इनकी सामने आती है। इनके किसी प्रकार का कृतज्ञता नहीं है कि हमें बजट दिया गया, हमें हमारे वार्डों में कार्य करने का अवसर मिला। ये कृतज्ञता है और इसका परिचय यही नहीं। देखिए मैं बताऊँ, आप तो आशीष जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी सीट पे बैठ के लोगों को आगे करके इसी प्रकार का ड्रामा करवाते हैं। राज्यसभा में ये व्यवसायियों के नाम पे गालियां निकालते हैं। यहाँ विधानसभा में जहाँ एक बात राहुल गांधी की नहीं है, अपने पार्षदों की बात करो। आप गलत बोल रहे हो। आप अपने पार्षदों की बात रखो आप। ठीक है, तो ये देखिए यही इनकी शैली है। ये जो ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, यही शैली है इनको जो यहाँ जो ये कर रहे हैं ना, यहाँ जो कर रहे हैं, ये मोहतरमा जो है इनके ऊपर इनके कोर्ट से परमिशन लेके यहाँ पर सदन में है, निलंबित हो चुकी हैं। और आप देखिए यही इनका अनुशासन है, यही इनकी पार्टी का जो है वो डेकोरम है, यही ये सीखते हैं। तो इनकी बात ये है कि कभी भी बात जो है वो आगे ना पहुंचे, जयपुर के विकास कार्य ना हो। इनका हमेशा से ये रहा है कि जनता जिस प्रकार इन्होंने अपने 55 साल की सरकारों के कार्यकाल में जयपुर की, प्रदेश की और केंद्र की, पूरे प्रदेश की जनता को जिस प्रकार ठगा है, ये चाहते हैं जयपुर की जनता उसी प्रकार ठगी रहे। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे साधारण सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने आरोप लगा रही है, पर सत्यता जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है। लोगों का नुकसान होता है, विकास कार्य सब दावे करते हैं कि हम करना चाह रहे हैं, और दूसरा विपक्ष जो होता है वो ये कहता है कि विकास कार्य करने से रोका जा रहा है। कभी भी ये विकास कार्य सड़कों पर नजर नहीं आते। निगम की जिम्मेदारी है कि कचरा ना हो, पर आपको सड़कों के ऊपर कचरा देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि विधानसभा के बाद में आज अगर दोनों पक्ष धैर्य रख लेते तो ये साधारण सभा पूरी होती, और जितनी दिन विधानसभा चलती उतने दिन में जयपुर की सड़कों पे कार्य हो सकते थे, वार्डों में कार्य हो सकते थे। लेकिन अब ये सभा विधानसभा के बाद होगी, यानी कि वो दिन निकल जाएंगे। 2 महीने का समय गुजर गया और 2 महीने जयपुर की जनता त्रस्त रहेगी अपनी समस्याओं से। कुल मिला के बैठक निरस्त हो गई है। कोई भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।